गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगी। आपको ये प्रश्न हमारे बच्चों ने मुझसे पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक कंप्लेंट नहीं समझना, निवेदन समझना, रिक्वेस्ट है आपसे। जो भी ग्रुप मैंने बनाया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया आपके कहने पर, या मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो मैंने क्या देखा, उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि बच्चे उसमें बहुत टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों में आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो उसमें केवल पढ़ने लिखने का मटेरियल डालें, कोई फालतू की बातें नहीं डालें, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय कभी आपके लिए नहीं रुकेगा। अगर समय को यूं ही आप चैटिंग में बर्बाद कर देंगे, समय को बर्बाद कर देंगे चैटिंग में, समय आपको कभी नहीं बख्शेगा। जिसने समय को बर्बाद किया गवाह है उसका इतिहास। जिसने भी समय को गमाया गवाह है उसका इतिहास। वो व्यक्ति समय से बाहर निकल गया। समय तो ऐसी चीज है, इस प्रकार का है कि अगर आप समय पर काम नहीं करते हो, समय पर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, समय पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते हो, समय हाथ में रेत की तरह फिसल कर निकल जाता है। तो आप समय को पकड़ करके रखिए। आप लोग क्या करते हो, मैंने ऑब्जर्व किया है, टेलीग्राम चैनल में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, 300 से ऊपर लोग हैं, लेकिन क्या, आपसी चैटिंग के लिए। मेरा गुजारिश है आपसे, आप समय को मत बर्बाद करिए, यूं ही व्यर्थ मत कीजिए। समय सोना से भी कीमती है। आप जानते हैं, मैं कहने की बताने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप सो के उठे तो, जागे तो, पढ़े तो, काम करे तो, एंजॉय करे तो, जो मर्जी आप करें, समय निकलता चला जाएगा। और धन्यवाद देती हूँ उस परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने हम सब के लिए उतना ही समय दिया है। मात्र 24 घंटे हम सब के लिए है। कोई राजा हो, कोई रंक हो, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वृद्ध हो या युवा हो, सबके लिए समय उतना ही है। इसलिए आप समय को जाया ना करें। आप मुझे कहते हैं मैडम आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा दीजिए, आप कंज्यूमर इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, मैडम आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा दीजिए, मैडम आप फिजियोलॉजी पढ़ा दीजिए। मैडम के पास जितना समय होता है, मैडम ये अपना घर संभालती है ना, बच्चों को संभालती है, कॉलेज का काम करती है, इसके बावजूद समय जो बचता है, उस समय में आप लोगों को जहाँ तक मेरे से हो सकता है वहाँ तक मैं आपकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। और जब मैं टेलीग्राम चैनल में देखती हूँ, कभी मैंने देखा है, जुड़ने की कोशिश की आप लोगों से, इंपॉर्टेंट सवाल लेके आती हूँ, उस समय आपके जुड़ने की संख्या कितनी होती है? एक तो आप आते हो लेट, 5-7 मिनट लेट आते हो, उसके बाद क्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बस खत्म। मतलब ये है कि आप फालतू की बातों में, तो मैं अक्सर देखती हूँ कि 40, 45, 70 लोग तो उसमें ऑनलाइन है, लेकिन जब पढ़ने लिखने की बातें आती हैं, जब दिमाग लगाने की बात आती है, वहां पर से बच्चे खिसक लेते हैं या जुड़ते नहीं, उनको जानकारी नहीं होती है। जो कुछ भी है, मैं तो इतना ही कहूंगी, समय को आप जाया नहीं करें। समय बहुत कीमती है। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज उसमें स्टडी मटेरियल ही डालिए। स्टडी मटेरियल डालने से क्या होगा, आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी। ग्रुप डिस्कशन हम करेंगे, समूह चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन आपको आता हो, उस क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, जिस तरह से आप मुझे एक्सप्लेन करके बताती हो सकता है वो तरीका मुझे नहीं मालूम हो, तो अगर आपस में आप ग्रुप डिस्कशन पढ़ने के क्षेत्र में करेंगी तो आप निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपने यूं ही समय को जाया किया तो समय भी आपको नारंगी के सूखे छिलके की तरह, है ना, निचोड़ करके बाहर सड़क पर फेंक देगा, जहां से आप उठने का समय नहीं मिलेगा। तो मेरा बच्चा, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरी बात आपकी कड़वी लगी होगी कि आज मैडम को क्या दिमाग खराब हो गया क्या, मैडम आज भांग खा कर उठी है क्या, कल मैडम ने एकादशी व्रत किया इसलिए मैडम को भूख लगी है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे तकलीफ होता है इस बात को कि जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज से हम ग्रुप को बनाते हैं, उसी पर्पज से उस ग्रुप का उपयोग होना चाहिए। तो आप वहाँ पर अच्छे से अच्छे, आप जहाँ आपको जो चीज़ नहीं आता है उस चीज़ को उसमें डालिए, हम सब मिलकर के उसको सॉल्व करेंगे।
आप किताबों का नाम डालिए, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई इन किताबों को पढ़िए, इन किताबों को पढ़िए, है ना, आपका सिलेक्शन होगा। कौन रोकेगा आपके सिलेक्शन को? किसी में क्षमता नहीं है रोकने की, बशर्ते आप समय पर मेहनत करते रहिए। जो समय पर, जिसने समय को समझा, जिसने समय को गले लगाया, जिसने समय को आदर किया, समय उसका भी आदर करता है। उसके लिए कुर्सियां तैयार है, आप आइए और बैठिए, इंतजार कर रहा है समय, आइए बैठिए। अब कलेक्टर की कुर्सी देखिए खाली, बैठने के लिए, आपके इंतजार के लिए। टीचर की कुर्सी खाली है, आप आइए तो सही, लेकिन आप समय का इज्जत तो करिए, समय का कद्र तो करिए। समय बहुत मूल्यवान है, अगर आप समय को नहीं समझेंगे, समय आपको नहीं समझेगा। चलिए, तो आज मैंने कुछ ज़्यादा ही आप लोगों से चर्चा कर लिया है, अपनी बातों को विराम देती हूँ। और अगर मेरी बातों से आपके दिल को ठेस पहुँचा है तो मैं अपने अंतर्मन से क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ।